वीडियो क्लासेस में आप लोगों का बच्चों स्वागत है। मैं इसके वर्मा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं और इंग्लिश में चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूं, लेसन 6। और इस लेसन 6 में आपको पढ़ना है डोंट बी शाई। शाई का मतलब क्या होता है? शर्मीला होना, संकोची होना। यानी कि कोई कुछ भी कहे, संकोच होना, किसी बात को बोल्डली बोलने में शर्म होना, शर्म आना, है ना। और सभी बच्चों से अलग थलग रहना, ठीक है ना। इसमें एक बच्चे की कहानी है ना। स्कूल का वातावरण, स्कूल का इन्वायरमेंट, और उस स्कूल में एक बच्चा जो है काफ़ी शर्मीला और संकोची है, और सारे बच्चे और बच्चियाँ, गर्ल्स जो हैं, बॉयज़ जो हैं, उस बच्चे को चिढ़ाते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं। इस चैप्टर में आपको यही चीज़ पढ़ना है। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। रॉन वॉज नॉट ए टोडलर नाउ। टोडलर का मतलब होता है कि टोडलर को एक्सप्लेन करना है। टोडलर का मतलब होता है ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जो अभी चलना सीखता है। तो इसमें कह रहा है कि रॉन वॉज नॉट ए टोडलर बॉय, एक अभी चलने फिरना सीखने वाला लड़का नहीं था। वो काफ़ी मैंने चल फिर सकता था, बड़ा हो गया था, अब वो स्कूल जाने का उसका टाइम हो गया था, ठीक है। अब देखोगे, सो ही वॉज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल जाना शुरू किया। ऑल अदर चिल्ड्रेन कैम टू स्कूल अर्ली, सारे बच्चे स्कूल समय से पहले पहुंच जाते थे। बट रॉन वॉज ऑलवेज लेट, लेकिन रॉन हमेशा देर से पहुंचता था। बिकॉज ही डिड नॉट लाइक स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल जाना, इसलिए वो अक्सर देर से स्कूल पहुंचता था। इन रेसेस, रेसेस का मतलब होता है वो पीरियड जो टिफिन का होता है, जिसमें बच्चे लंच करते हैं, खेलते हैं, है ना। उस टाइमिंग को रेसेस कहा जाता है। चिल्ड्रेन रस्ट, रेसेस के समय चिल्ड्रेन रस्ट, बच्चे शोरगुल करते हुए, दौड़ते हुए खेल के मैदान की तरफ भागते हैं, झूला झूलते हैं। दे लाफ्ड एंड sang सॉन्ग्स, बच्चे क्या करते हैं? हंसते हैं, गाना गाते हैं। बट रॉन स्टेड इन द क्लास एंड ऑफन क्राइड इन लॉन्ग। रॉन क्या करता है? अन्य बच्चों की तरह वो दौड़ता नहीं है, खेलने नहीं जाता है। उसके जगह पे ये क्या करता है कि क्लासरूम में चुपचाप बैठा रहता है और रोता रहता है। क्यों ऐसा वो क्यों करता है? बिकॉज वो शाई नेचर का लड़का है, ठीक है ना। रॉन वॉज ए शाई एंड क्वाइट बॉय। रॉन कैसा लड़का था? रॉन वॉज अ शाई एंड, शाई का मतलब क्या होता है? शर्मीला, क्वाइट शांत। ही लाइक टू कीप अवे फ्रॉम गर्ल्स, वो लड़कियों से दूरी बना करके रखता था, अलग रहना चाहता था। गर्ल्स हैड नोटिस दिस, लड़कियों ने इस बात को नोटिस किया कि अरे ये तो हम लोगों से कटा रहता है, अलग रहता है। एवरी डे इन रेसेस 3 or 4 गर्ल्स कैम टू रॉन्स डेस्क, sat by his side and laughed loudly। अब प्रतिदिन रेसेस के टाइम में 3-4 लड़कियां आती थी, रॉन के पास बैठ जाती थी, उसे देखकर जोर जोर से हंसती थी। दे लाइक टू टीज हिम। टीज का मतलब क्या होता है? परेशान। टीज का मतलब परेशान, परेशान करना, है ना। शाई, शाई का मतलब होता है शर्मीला। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। वर्ड मीन्स भी आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। रॉन ऑलवेज रन एंड स्टूड इन ए कॉर्नर। रॉन जो था वो दौड़ करके कहाँ चला जाता था? क्लासरूम के कॉर्नर में, और खड़ा हो जाता था। समटाइम्स ही इवन थॉट ऑफ लिविंग स्कूल फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए। फॉर एवर इट मीन्स सदा के लिए, हमेशा, सदा के लिए। कौन चाहता था कि स्कूल मैं छोड़ दूं, सदा के लिए स्कूल छोड़ दूं, स्कूल आना ही छोड़, है ना। समटाइम्स कभी कभी ये बात उसके दिमाग में आती थी, ये बच्चियां जो है, ये लड़कियां जो है, मुझे बहुत परेशान करती है। वन डे सम बॉयज कम टू हिम एंड सेड, एक दिन कुछ बच्चे उसके पास आए और उन्होंने उससे कहा, क्या कहा? तो अब सुनोगे तुम लोग,
बच्चों ने क्या कहा, अब मैं बता रहा हूं। रॉन डोंट बोदर, बोदर का मतलब होता है चिंतित, बोदर परेशान, चिंतित लिख सकते हो, चिंता, हाँ परेशान मत हो। दे आर सिल्ली गर्ल्स, ये मूर्ख लड़कियां हैं, है ना। जस्ट शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब क्या होता है, डांटना, शो ऑफ गुस्सा करना। तुम उनको डांटो, उन पर गुस्सा करो, है ना, वो अपने आप तुमको चिढ़ाना छोड़ देंगे। Who laughed at you, जो तुम पर हंसता है, जो तुम्हें परेशान करता है, उसे डांटो। Why don't you laugh louder and give them a shock, तुम क्यों नहीं जोर जोर से हंसते हो और उन्हें एक झटका देते हो कि मैं भी हंस सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी दौड़ सकता हूँ, अन्य बच्चों की तरह मैं भी रह सकता हूँ, तुम लोग मुझे परेशान नहीं कर सकती हो। बट रॉन डिड नॉट लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, सुनना, ठीक है ना। लेकिन रॉन ने उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं सुनी एंड स्टार्टेड क्राइंग, और फिर लगा। जस्ट देन हिज टीचर केम एंड आस्क्ड, ठीक उसी समय उसके टीचर आए और उन्होंने कहा, शिक्षिका आई क्लास में और उन्होंने क्या कहा, अब आगे मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आई होता रॉन व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, रॉन तुम क्यों रो रहे हो। डिड द गर्ल्स लाफ एट यू अगेन, क्या लड़कियों ने फिर से तुम्हें देखकर हंसा है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है। एंड लिटिल रॉन हंग हिज हेड, हंग हिज हेड का मतलब सिर झुका लेना, हंग हिज हेड, हंग हिज हेड का मतलब होता है सिर झुका लेना, सिर झुका लेना, है ना। रॉन अपने सिर को झुका लेता है और अपनी आंसुओं को छुपाने का प्रयास करता है। देन द टीचर कॉल्ड ऑल हिज क्लासमेट्स एंड सेड एंग्रीली, तब शिक्षिका ने क्या किया कि सारे बच्चों को बुलाया जो उस क्लास में पढ़ते थे, और सबको उन्होंने डांटा और उनसे गुस्से में कहा, चिल्ड्रेन देयर आर 16 गर्ल्स एंड 18 बॉयज इन द क्लास, इस क्लास में 16 लड़कियां और 18 लड़के हैं। 16 गर्ल्स टीच ओनली वन बॉय एंड नॉट द अदर 17, ये 16 लड़कियां मिलकर एक बच्चे को परेशान करती हैं और बाकी 17 को बिल्कुल नहीं, 17 को बिल्कुल नहीं। आई वांट द आंसर क्विक, मुझे जवाब चाहिए, जल्दी जवाब दो। एवरीवन स्माइल्ड, सब मुस्कुराने लगे क्लास में। देन शी स्पोक अगेन, तब फिर शिक्षिका ने कहा, व्हाई डू द गर्ल्स टीच ओनली वन बॉय, ये लड़कियां सिर्फ एक बच्चे को क्यों परेशान करती हैं। एवरीवन वाज साइलेंट, सभी जो थे साइलेंट थे। एवरीवन वाज साइलेंट, सभी चुप थे, है ना। ए फ्यू गर्ल्स गिगल, गिगल का मतलब होता है हंसना, तभी हंसी। गिगल का मतलब क्या होता है, धीरे से हंसना, धीरे से हंसना, है ना। गिगल। देन वीरा राइज्ड हर हैंड एंड सेड, तब वीरा ने अपने हाथ को उठाया और कहा, बिकॉज ही क्राइज मैम, मैम वो रोता है इसलिए हम सब उसे परेशान करते हैं। Then the teacher looked at Ron and said, तब शिक्षिका ने रॉन की तरफ देखा और कहा, that is right, सही है। Learn to laugh, Ron, Ron हंसना सीखो। Don't be shy, शर्माओ मत, संकोची मत बनो।
बिकम बोल्ड, बहादुर बनो। बोल्ड मीन्स होता है बहादुर। बोल्ड मीन्स क्या होता है? बहादुर। बहादुर है ना। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन। द सेम ग्रुप ऑफ गर्ल्स केम एंड लाफ्ड एट रॉन। लड़कियों का वही 3-4 लड़कियों का समूह आया, 3-4 लड़कियां आई और रॉन पर लगी हंसने, लगी उसको परेशान करने, लगी उसको चिढ़ाने। रॉन गॉट अप एंड सैट बिहाइंड वन ऑफ द गर्ल्स डेस्क एंड स्टेयर्ड एट हर। रॉन उठा और एक लड़की के पीछे जाकर बैठ गया इस पे और लगा उसे देखने। स्टेयर का मतलब डीपली देखना है ना। सी स्टॉप्ड लाफिंग एट वंस। अचानक वो एट वंस, अचानक लड़कियों ने हंसना बंद कर दिया। एंड द अदर गर्ल्स टू, और दूसरी लड़की जो हंस रही थी वो उन लोगों ने भी हंसना बंद कर दिया। फ्रॉम दैट डे दे स्टॉप्ड टीजिंग हिम, और उस दिन से उन लड़कियों ने उसे परेशान करना छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज दे बिकेम हिज फ्रेंड्स। कुछ दिनों के बाद वो सारी लड़कियां उसके दोस्त बन गए। अब इस बुक में कुछ वर्क है। पेज नंबर 79 को देखोगे, पेज 79, pick the correct answer. Some boys came to Ron because, कुछ बच्चे रॉन के पास आए, they wanted to help him, they wanted to tease him too, they saw him crying. बच्चे उसके पास क्यों आए? They wanted to help him, वो बच्चे उसकी सहायता करना चाहते थे, है ना। They wanted to help him, वो बच्चे उसकी सहायता करना चाहते थे। इट इज द राइट आंसर, इसको टिक कर लो। फिर आ जाओ पेज नंबर, सॉरी ये पेज नंबर 76 है। अब पेज नंबर 77 पे भी दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। द टीचर, अब शिक्षिका ने क्या किया? पनिश्ड द गर्ल्स, लड़कियों को सजा दी। स्कॉल्डेड द बॉयज, लड़कों को डांटा। या आस्क्ड रॉन टू बी बोल्ड, या रॉन से कहा कि बहादुर बनो। तो राइट ऑप्शन इज 3, है ना। आस्क्ड रॉन टू बी बोल्ड, उन्होंने रॉन से कहा बहादुर बनने के लिए। फिर आ जाओ पेज नंबर 78 पे, 78 पे, नेक्स्ट डे रॉन, टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डे रॉन, अगले दिन रॉन ने क्या किया? डिड नॉट कम टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं आया? बिकेम बोल्ड, बहादुर बन गया। या क्राइड अगेन, या फिर से रोने लगा। राइट ऑप्शन इज 2, सेकंड जो है राइट ऑप्शन है ना। बिकेम बोल्ड, बिकेम बोल्ड, वो बहादुर बन गया। ठीक है बच्चों, टाइम